नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबको एसआरएस हेरिटेज स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। आप भी, मैं ये जानकारी आपको बताना चाहूंगी। आप भी ध्यान से इसे समझने का कोशिश कीजिए। तो क्या है आज व्याकरण अंश में? कारक। कारक के नाम आप सुने हो, है ना। आपके जो पिछले जो कक्षाओं में, क्लासेस में शायद आप इसके बारे में समझे हो। तो क्या है ये कारक? जो हिंदी भाषा में जो कारक कब हम प्रयोग करते हैं, इसका कब और इसके जो भेद कितने प्रकार है और वो कहाँ कहाँ हम प्रयोग करना चाहिए, ये सभी जानकारी आज इस सेशन में हम प्राप्त करेंगे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले कारक का मतलब क्या है, कारक किसे कहते हैं समझेंगे। तो कारक क्या है? कारक जैसे संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों के बदले में जो संज्ञा या संज्ञा मतलब क्या होता है पता है आपको? जब जो किसी वस्तु, प्राणी का नाम, स्थल का नाम, है ना, कोई स्थल का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थल का नाम या फिर भावनाओं को हम सूचित करते हैं, ये सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। और सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में जो वस्तुओं के नाम, प्राणियों के नाम, है ना, और सभी व्यक्तियों के नाम और कोई भावनाओं को सूचित करने वाला शब्द, ये सभी सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, है ना, नाउन अंग्रेजी में। तो ऐसे संज्ञा शब्द के बदले में जो वाक्य में संज्ञा शब्द है उसके बदले में हम क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम, है ना, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हम उस शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे कि सर्वनाम शब्द क्या होता है? मैं, आप, उन्होंने, इन्होंने, वहां, यहाँ, इसकी, उसकी, है ना, ये सभी क्या होता है? सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले में हम प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो समझ में आया? संज्ञा नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा नाउन है और सर्वनाम क्या है? प्रोनाउन है। तो संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप उसके रूप है, उस रूप के साथ संबंध, उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कारक। समझ में आया? देखिए यहां संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे देखिए बच्चे, देखो संज्ञा या सर्वनाम शब्द है ना, यह बच्चे क्या है? यहाँ बच्चे कौन सा शब्द है? ये संज्ञा या सर्वनाम, कोई भी शब्द हो सकता है। तो ऐसे शब्दों के साथ क्या संबंध होना चाहिए? उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप, ये संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप है, इसका संबंध वाक्य में, पूरे वाक्य में अन्य शब्दों के साथ, दूसरे शब्दों के साथ क्या जाना जाता है? संबंध जाना जाता है, उसे क्या कहते हैं? कारक। जैसे देखिए बच्चे बिस्तर पर
बेटे हैं। यहां देखिए बच्चों, यहां कौन सा है कारक शब्द, कौन सा है समझिए। यहां आप संज्ञा जो कारक शब्द कौन सा है पहचान पाओगे आप कि यह डेफिनेशन जानने के बाद। देखिए यहां शब्द कौन सा है, संज्ञा या सर्वनाम का शब्द है, इसका जो जिस रूप उसका संबंध, जो इसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कल्पित होना चाहिए। संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसका संबंध वाक्य के अन्य दूसरे जो वर्ड्स रहता है, दूसरे शब्दों के साथ क्या होना चाहिए, संबंध, कनेक्टिविटी होना चाहिए। कैसा है वो, कौन सा हो सकता है यहाँ, है ना। देखिए बच्चे बिस्तर बैठे हैं, क्या है ये, बच्चे बिस्तर बैठे हैं, कोई अर्थ है क्या, नहीं। इस दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है कौन सा शब्द है वो, पर, है ना। किस पर, बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ कारक शब्द कौन सा है, चिन्ह, कारक चिन्ह पर। ओके, क्या है ये, पर, बच्चे बिस्तर पर बैठे हैं, यह कारक चिन्ह है। दूसरा, सीता ने गुड़िया खरीदी, सीता ने गुड़िया खरीदी। यहाँ संज्ञा शब्द को और दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाला कारक कौन सा है, ने, कौन सा है, ने शब्द। यहाँ ने, यह दूसरे शब्दों के साथ। देखिए सीता गुड़िया खरीदी, यह सेंटेंस नहीं नहीं है, इसके लिए सीता ने लगाना ही उचित है। तो वह ने क्या है, कारक चिन्ह। दूसरा और एक है, शेर जंगल का राजा है, शेर जंगल का राजा। जो शेर ये संज्ञा है, संज्ञा शब्द, इसके लिए दूसरे और जो शब्दों के साथ संबंध जोड़ रही है, कौन सा है वो, एस, आपने शायद गेस कर रहे हो, है ना, का, शेर जंगल का राजा है। और एक, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई। इस वाक्य में कारक चिन्ह कहाँ है, सोचिए बच्चों। आप शायद जो बोल रहे हो, है ना, कौन सी हो सकती है, देखिए से, कौन सी है, से, दिस वन कारक चिन्ह। क्या होता है, कारक चिन्ह, यही है इस वाक्य में। तो समझ में आया बच्चों कि कारक किसे कहते हैं। जी वाक्य में संज्ञा हो या सर्वनाम जो शब्द है, उसके साथ वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करता है, उसे हम कारक कहते हैं। देखिए ये पहले संज्ञा हो या सर्वनाम, ये जो कुछ भी शब्द है, यह वाक्यों के और अन्य शब्दों के साथ जो संबंध जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे पर, ने, का, से, ये सभी क्या है बच्चों, कारक चिन्ह। समझ में आई। और अब हम समझेंगे कारक में कितने प्रकार हैं। तो कारक में 8 प्रकार है। कितने, कारक का भेद कितने, 8 है। तो उस 8 भेदों के नाम हम अब समझेंगे। देखिए कारक के भेद, है ना, यह कारक है, यह कारक चिन्ह मतलब विभक्ति, कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। जैसे आप कन्नड़ा में जो पढ़ाई किया है शायद, विभक्ति प्रत्ययಗಳು, तो ये क्या बोलते हैं, प्रत्ययಗಳು, दिस वन प्रत्यय चिन्ह, विभक्ति चिन्ह।
तो उसी प्रकार यहाँ कन्नड़ा में जो हम सीख चुके हैं उसी प्रकार यह हिंदी का कारक है। ये कितने प्रकार है हिंदी में? 8। तो वह 8 प्रकार इस प्रकार है, देखिए। कर्ता कारक, यह पहला कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह ने, नहीं भूलना मत बच्चों, याद रखिए। दूसरा कर्म कारक, दूसरा कौन सा है? कर्म कारक, इसका चिन्ह को। तीसरा कर्ण कारक, तीसरा कौन सा है? कर्ण कारक, से के द्वारा के वास्ते इसका चिन्ह है। और चौथा है संप्रदान कारक, चौथा कौन सा है? संप्रदान कारक, इसका चिन्ह इस प्रकार है, देखिए बच्चों, को के लिए, इसका चिन्ह क्या है? को और के लिए। यहाँ अपदान कारक, पांचवा कौन सा है? अपदान कारक, इसका चिन्ह इस प्रकार है, देखिए, से, इसका चिन्ह क्या होता है? से, पृथकता, अलग होना। संबंध कारक, का, के, की, और अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, हे, अरे, अरे, ओ, इस तरह का चिन्ह हम देख सकते हैं। यह कारक में 8 प्रकार है। तो वो समझ गए बच्चों, यह था 8 कारक। आप यह मत भूलिए कि ये 8 कारक और इस कारक के लिए कौन सा चिन्ह आता है, यह आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण अंश है, ये याद रखना ही होगा आपको। तो चलिए हम अब ये एक कारक का जो अर्थ समझेंगे, क्या होता है अर्थ और किस प्रकार हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसका अर्थ को हम समझेंगे। यहाँ कर्ता कारक, सबसे पहला कौन सा है? पहला कारक है कर्ता कारक, उसका चिन्ह क्या होता है बच्चों? ने, भूलिएगा मत, कर्ता कारक का चिन्ह ने, हमेशा याद रखिए, ने है। जो क्या है ये कर्ता कारक? कर्ता मतलब करने वाला, काम क्रिया करने वाला। देखिए वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। सिंपल, वाक्य में कोई भी वाक्य हो उसमें हमें क्या बोध कराना है? जो वो काम कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसे कर्ता कहते हैं। काम करने वालों को हम कर्ता कहते हैं। जैसे यहाँ कर्ता संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। उदाहरण देखिए, कविता ने पाठ पढ़ा, कविता ने पाठ पढ़ा। यह ने कर्ता, वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। उस कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। समझ में आए? यह हुआ ने, क्या है ये? कर्ता कारक के चिन्ह। और एक उदाहरण, गीता ने खीर बनाई। यह कौन सी कारक है? कर्ता कारक। तीसरा, पिताजी ने पत्र लिखा, पिताजी ने पत्र लिखा। तो यहाँ कौन सा है? यह कर्ता कारक क्या है? ने। और बच्चे ने दूध पिया, यहाँ ने, क्या है ये? कर्ता कारक। और एक, रोहन ने हॉकी खेली, रोहन ने। देखिए बच्चों, यहाँ सभी वाक्यों में जो
क्रिया का बोध हो रही है, जो करने वाला कर्ता करता है। गीता ने खीर बनाई, यहाँ ने गीता खीर बनाई, यहाँ उचित वाक्य नहीं है, उसके लिए हम कर्ता चिन्ह साथ में लगाना ही उचित है। और यहाँ पिताजी पत्र लिखा, पिताजी ने आना चाहिए, ने कारक को लगाकर ही हम इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। और बच्चे ने दूध पिया, ने देखिए यह सभी वाक्यों में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, कर्ता कारक चिन्ह को हम लगाया है। समझ में आया बच्चों? कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। वाक्य में जो क्रिया करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उस कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, इसलिए हमेशा ने साथ में जुड़ता है। किसके साथ? कर्ता के साथ। समझ में आया? आगे चलेंगे। चलिए दूसरा कारक कौन सा है? कर्म कारक, इसके बारे में देखेंगे। कर्म कारक, इसका चिन्ह को, कर्म कारक का चिन्ह क्या है? यहाँ को है। तो वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। और एक बार समझिए, वाक्य में, जैसे इस वाक्य में, यह सेंटेंस मैंने लिखा है, जो वाक्य में क्या हो सकता है? क्रिया का फल संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द पर पड़े, संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, क्रिया का फल उस पर पड़े, तो क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बेटे समझाया, ये शब्द हुआ, ये पूर्ण रूप से सेंटेंस हुआ। इसमें क्या आया है? को। क्या है ये? को। ये क्या है बच्चों? कारक। कौन सा कारक? कर्म कारक होता है। दूसरा, मदारी ने बंदर को नचाया, मदारी, जैसे बंदर को नचाने वाला उसे मदारी बोलते हैं। मदारी ने ये क्या होता है? ये भी क्या है? कारक है। तो मदारी ने बंदर को नचाया। देखिए आपको पता चल रही है कि को हम कब प्रयोग करते हैं? वाक्य में, इस वाक्य में जो क्रिया का फल है ना, क्रिया का फल, नचाया, समझाया, क्रिया का जो फल किस पर पड़ता है? संज्ञा पर पड़ता है या फिर सर्वनाम पर पड़ता है। देखो यहाँ माँ ने बेटे को समझाया, ये एक क्रिया है, और यह क्रिया किस पर है? जो फल किस पर है? संज्ञा पर है। इसको जो जोड़ने वाला चिन्ह क्या होता है? को। तो उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा वाक्य है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर पकड़ा। ये क्या उचित वाक्य है? ये नहीं। और एक उचित वाक्य यही बनता है, हम यह कर्म कारक चिन्ह को लगाने से ही यह एक पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य बन सकती है। राधा ने नौकर को बुलाया, राधा ने नौकर बुलाया। राधा बुलाया या नौकर बुलाया, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। उसके लिए हम क्या करना चाहिए? को का यहाँ कर्म कारक चिन्ह को लगाते हैं, तो यह एक पूर्ण रूप से शुद्ध वाक्य के रूप में हम देख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? देखिए कर्म कारक, इसका चिन्ह को है ना। कर्म कारक किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल
जो वाक्य में क्रिया का फल, जो क्रिया चल रही है उसका फल किस पर पड़ना चाहिए? संज्ञा या सर्वनाम, किस पर पड़ना चाहिए वो फल? कि संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, उसे क्या कहते हैं हम? कर्म कारक कहते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ 4 जो वाक्य लिखकर मैंने समझाया है। तो समझ में आया बच्चों कि कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों कारक का जो चिन्ह, कर्ता होता है ने और कर्म होता है को, इस दोनों का चिन्ह है ये, है ना। तो आज हम इस 2 जो कारकों के चिन्ह के बारे में जानकारी प्राप्त किया है बच्चों, और अगले सेशन में जो शेष भेद है उसके बारे में समझेंगे। अब चलिए एक गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य इस प्रकार है, कारक किसे कहते हैं? कारक का डेफिनेशन लिखना चाहिए आपको, और कितने भेद है उनके चिन्हों को भी लिखना चाहिए। कितने भेद है कारक में, कारक किसे कहते हैं उदाहरण देना चाहिए आपको, और उसमें कितने प्रकार हैं और उसका चिन्ह कौन कौन से हैं आपको लिखना चाहिए बच्चों। यही है आज का गृह कार्य, और नेक्स्ट सेशन में इसका अगला जो भाग है, भेद है, उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगी। और तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।